हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेसन विद मी। मेरा नाम है मिशेल और आप मुझे देख रहे हैं लर्निंग इंग्लिश थ्रू हिंदी पर। और आज मैं आपको सिखाऊंगी आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव करने का एक गोल्डन तरीका। जी, गोल्डन। वेल, इस तरीके में आप सीखेंगे कि हम कैसे वेरी जैसे बोरिंग वर्ड को अपनी वोकैबुलरी से हमेशा हमेशा के लिए हटा दें। और ये सीखते सीखते क्या आपको पता है, आप एक ही साथ कम से कम 20 न्यू वर्ड्स और सीख पाएंगे। जी हाँ, वेल, ये सब सीखने के लिए आपको ये पूरी वीडियो मेरे साथ देखनी होगी। मेरा नाम है मिशेल। वंस अगेन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा पहला फ्रेज है वेरी क्लीन। जी, यानी कोई बहुत साफ जगह जहाँ पर दाग भी ना हो। वेल, ऐसी जगह को हम कह सकते हैं बेदाग, राइट? बेदाग को आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? जैसे हिंदी में आप कभी नहीं कहते ये बहुत साफ है, या फिर आप कह सकते हैं ये बेदाग है, यानी इस पर कोई दाग नहीं है। इसको आप कह सकते हैं स्पॉटलेस। जी, फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं वो हमेशा अपने घर को बहुत साफ रखती है। शी ऑलवेज कीप्स हर हाउस स्पॉटलेस। ओके, तो यहाँ पे हम वेरी को हटा के स्पॉटलेस बना देते हैं। अब अगला वर्ड है वेरी बिग, यानी बहुत बड़ा। ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत बड़ी गाड़ी, ये गाड़ी बहुत बड़ी है। कोई एसयूवी गाड़ी जिसका साइज़ बहुत बड़ा हो, उसके लिए आप कह सकते हैं इनॉर्मस। जी, तो यहाँ भी वेरी को हटा के आप कह सकते हैं इनॉर्मस। आप कह सकते हैं दिस इज़ एन इनॉर्मस कार। इसके लिए आप एक और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, और वो है इमेंस। इमेंस यानी बहुत ज़्यादा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पर बहुत प्रेशर है अपने काम को सबमिट करने का, तो आप कहेंगे आई एम अंडर इमेंस प्रेशर टू सबमिट माई वर्क, यानी मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रेशर है काम सबमिट करने का। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है वेरी क्वाइट। वेल, क्वाइट का मतलब क्या होता है? क्या आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक गलती की है, मैंने QUITE लिखा है, ये होता है बहुत। पर अगर मैं यानी साइलेंट की बात कर रही हूँ तो मैं कहूँगी QUIET। ओके, एंड वेरी क्वाइट मीन्स साइलेंट। जी, साइलेंट का मतलब बिना किसी शोर के। इसको आप फ्रेज की तरह से भी बोल सकते हैं। आप कह सकते हैं पिन ड्रॉप, यानी कोई ऐसी जगह जहाँ पे इतनी शांति हो कि पिन भी गिरे तो आवाज़ आए। सोच सकते हैं ना कितनी शांति होगी वहाँ। जी, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं वेरी रिस्की, यानी कोई चीज़ कोई काम जो बहुत रिस्की हो, जिसमें किसी को बहुत चोट पहुंच सकती है। फॉर एग्जांपल एडवेंचर स्पोर्ट्स। जी, एडवेंचर स्पोर्ट्स काफ़ी रिस्की होते हैं, कभी कभी लोगों को चोट भी पहुंच जाती है। इस फ्रेज में हम वेरी को हटाने के लिए कह सकते हैं डेंजरस। वेरी रिस्की को हम कह सकते हैं डेंजरस। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट फ्रेज है वेरी इंटेलिजेंट, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत समझदार हो। इसके लिए आप कहेंगे ब्रिलियंट। अगर आपको लगता है आपकी मॉम का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, तो आप कह सकते हैं माई मॉम इज ब्रिलियंट एट मैथ्स। ओके, आवर नेक्स्ट फ्रेज इज वेरी थर्स्टी। थर्स्टी यानी प्यासा, मैं बहुत प्यासा हूँ। वेल, इसको कहने के लिए आप कभी कभी पास्ट भी यूज़ कर सकते हैं, PARCHED। पास्ट का मतलब होता है बहुत प्यासा, बहुत ड्राई। प्लीज़ गिव मी सम वाटर, आई एम पार्च्ड, यानी मैं बहुत प्यासा हूँ। ये एक नया वर्ड है आपकी वोकैबुलरी में, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ अगली। वेरी अगली, यानी दिखने में जो बिल्कुल सुंदर नहीं है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं हीडियस। अगर आपको कोई जानवर नहीं पसंद है क्योंकि वो दिखने में बहुत अजीब लगता है और आपको डर लगता है, जैसे छिपकली, तो आप कहेंगे आई डोंट लाइक लिजर्ड्स, दे आर हीडियस, यानी बहुत अगली। इसमें आप हीडियस नहीं कहेंगे बट हिडियस कहेंगे, जिसमें शॉर्ट आई की साउंड आएगी, हिडियस। जी, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड, वो है वेरी स्कैर्ड, यानी बहुत डरा हुआ। इसको आप कहेंगे टेरिफाइड।
मुझे सांप से बहुत डर लगता है, आई एम टेरिफाइड ऑफ स्नेक्स, यानी मुझे बहुत डर लगता है सांप से। ओके हमारा अगला फ्रेज है वेरी वेट, यानी बहुत गीला। अगर आपकी शर्ट बारिश में जाके पूरी गीली हो चुकी है तो आप ये नहीं कहेंगे आई एम वेरी वेट, बल्कि आप कहेंगे आई एम सोक्ड। सोक्ड का मतलब होता है पानी में पूरा भीगा हुआ। तो यहाँ पे भी आप वेरी हटा के कह सकते हैं सोक्ड, यानी पानी में भीगा हुआ। हमारा अगला वर्ड है जिसमें आप अपने नाखून चबाते हैं, आप इतना डर रहे हैं क्या होगा, मेरे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कल आने वाला है, क्या मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे या बुरे, यानी आप बहुत परेशान हैं, बहुत वरिड है। वरिड के लिए आप यूज़ कर सकते हैं एंग्शियस। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है, तो आइए एक बारी रिपीट करके देखते हैं। एंक शी यस, फिर से एंक शी यस। नाउ साथ में बोल के देखते हैं एंग्शियस एंग्शियस, एक बार और एंग्शियस। एक्सेलेंट। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट फ्रेज वेरी लार्ज, यानी बहुत बड़ा साइज में। ओके इसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं कलोजल। कलोजल का मतलब होता है कोई चीज़ जो साइज में बेहद बड़ी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपसे किसी छोटे से काम के लिए बहुत पैसा मांग ले तो आप कहेंगे तुम तो मुझसे बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हो, यू आर आस्किंग मी फॉर कलोजल अमाउंट ऑफ मनी, यानी बहुत ज़्यादा पैसे। ओके सो वेरी लार्ज को आप कह सकते हैं कलोजल। फिर से मेरे बाद रिपीट कीजिए कलोजल। जी 3 पार्ट्स में आप इस वर्ड को डिवाइड कर सकते हैं, कलोजल। तो आप कहेंगे कलोजल। फिर से रिपीट कीजिए कलोजल। सुपर्ब। लेट्स लुक एट आवर नेक्स्ट फ्रेज वेरी ओल्ड, यानी बहुत पुराना। अगर कोई चीज़ बहुत पुरानी हो गई है तो आप कह सकते हैं एंशियंट, जिसका मतलब एक्चुअली होता है प्राचीन। एंशियंट एक फ़नी तरीके से यूज़ किया जा सकता है किसी बंदे को, किसी व्यक्ति को कमेंट करने के लिए कि उनकी जो कमोडिटी है, यानी उनका जो ऑब्जेक्ट है या वो जिस वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत पुरानी हो गई है। तो मेरे एक दोस्त हैं जो बहुत पुराना लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, आज से 7 साल पहले भी वो वही लैपटॉप यूज़ करते थे और वो मॉडल बिल्कुल आउटडेटेड है, अब वो मार्केट में सेल भी नहीं होता है। तो मैं अपने दोस्त को हमेशा कहती हूँ यू हैव सच एन एंशिएंट लैपटॉप, यानी तुम्हारा लैपटॉप कितना पुराने ज़माने जैसा है, प्राचीन है। और हमारा नेक्स्ट फ्रेज़ है रूमी, वेरी रूमी। वेरी रूमी का मतलब होता है कोई ऐसी जगह जहाँ पर बहुत स्पेस हो। जिस जगह पर बहुत ज़्यादा स्पेस है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं स्पेशियस, यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह है। वेरी रूमी को आप कहेंगे स्पेशियस। ग्रेट। आप कह सकते हैं तुम्हारे लिविंग रूम में तो बहुत जगह है, योर लिविंग रूम इज़ स्पेशियस, यानी वहाँ पे बहुत जगह है। रूमी भी एक अच्छा वर्ड है इस्तेमाल करने के लिए किसी ऐसी जगह के लिए जहाँ पर बहुत स्पेस हो। और नेक्स्ट वर्ड इज़ वेरी टायर्ड, मैं बहुत थक चुका हूँ। यहाँ से वेरी को हटाने के लिए आप कहेंगे एग्जॉस्टेड। इसको आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आपकी सारी शक्ति यानी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है। आप कहेंगे बस आज मैं और काम नहीं कर सकती, मैं बहुत थक चुकी हूँ। दैट्स ऑल, आई कांट वर्क मोर, आई एम एग्जॉस्टेड। जैसे आपके घर पे होता है ना किचन में एग्जॉस्ट फैन, वो ही सेम प्रोनाउंसिएशन है। मेरे बाद रिपीट कीजिए एग्जॉस्टेड एग्जॉस्टेड। तो आप पहले कहेंगे एक, फिर जॉस और फिर टेड, एग्जॉस्टेड। सुपर। आवर नेक्स्ट फ्रेज इज वेरी वीक, यानी बहुत कमज़ोर। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं फीबल। आप कहेंगे कि अरे तुम्हें क्या हो गया, तुम जब से बीमार हुए हो बहुत कमज़ोर दिखने लगे हो।
You have started looking very feeble since you have got sick. But be careful, feeble के साथ हमें very लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने गलत बोला है. आप इसको सही करके कहेंगे You look feeble since you have got sick. मतलब बहुत कमज़ोर. और इसी के साथ हम अपने लास्ट फ्रेज पर पहुंच चुके हैं जो है वेरी हैप्पी. वेल अगर आप बहुत खुश हैं तो आप या तो कह सकते हैं डिलाइटेड या फिर जुबिलेंट. अगर आपको सिंपल वर्ड चाहिए तो आप डिलाइटेड यूज़ कर सकते हैं, वरना जुबिलेंट. जुबिलेंट होता है इतनी खुशी मनाना कि आप सेलिब्रेट कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका 25th बर्थडे है, सो यू कैन से दैट मैं एक बहुत बड़ी पार्टी थ्रो कर रहा हूँ क्योंकि मैं बेहद खुश हूँ. आई एम थ्रोइंग अ बिग पार्टी फॉर माई 25th बर्थडे बिकॉज आई एम जुबिलेंट. ओके. और डिलाइटेड होगा बेहद खुश. जुबिलेंट से थोड़ा सा कम. डिलाइटेड को आप तब यूज़ करेंगे जब आप किसी से मिल के जैसे बहुत खुश हो. आप कहेंगे मैं तुमसे मिल के बहुत खुश हूँ. आई एम डिलाइटेड टू मीट यू. जी. तो इस तरीके से आप डिलाइटेड और जुबिलेंट का इस्तेमाल करेंगे, पर वेरी को आप इन वर्ड्स के साथ नहीं यूज़ करेंगे. तो हम हर जगह से वेरी को रिमूव कर चुके हैं और हमने सीखा है कि वेरी को हम अपनी वोकैबुलरी से भी कैसे यूज़ रिमूव करेंगे, क्योंकि ये वर्ड काफ़ी बोरिंग है और हमारी स्पोकन इंग्लिश की क्वालिटी को रिड्यूस करता है. तो अगर हमें अपनी स्पोकन इंग्लिश की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, उसके लिए हमें ये सारे वर्ड्स जो कि सिनोनिम्स हैं वो यूज़ करने चाहिए, पर ये इन वर्ड्स से थोड़े से ज़्यादा हैं डिग्री में, इसलिए हम इनको वेरी को हटा के यूज़ कर सकते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी वर्ड्स ब्लू में लिखे हैं इन वर्ड्स के साथ आप कभी भी वेरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे. सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़े रहने के लिए. आई होप ये लेसन आपकी वोकैबुलरी को बहुत बूस्ट कर देगा. कीप लर्निंग इंग्लिश एंड कीप इम्प्रूविंग. सी यू सून. बाय.